अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, जिसकी कमिंग एपिसोड काफ़ी इमोशनल है, लेकिन उसके बाद ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि हमने देखा कि बिलाल अब्दुल्ला की तरफ से सदफ को अपॉइंटमेंट लेटर आया है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं चाहते कि सदफ ये कंपनी ज्वाइन करे। इसलिए तो सदफ अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी आप जानती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में सबका ये हाफ है कि जैसे ही उन्हें डिग्री मिल जाए वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी को ज्वाइन करें, और ऐसे में मुझे तो अपॉइंटमेंट लेटर खुद से आ गया, तो आप सब मुझे जॉब करने क्यों नहीं दे रहे? बाबा और आप क्यों नहीं चाहते कि मैं वहाँ पर काम करूँ? हालांकि बाबा भी तो वहाँ पर जॉब करते हैं, उनके साथ जाऊँगी, उनके साथ आऊँगी, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। तो यहाँ पर माँ कहने लगी, हाँ तुम्हारा बाप वहाँ पर जॉब करता है लेकिन तुम्हें नहीं करने देगा। उनका कहना है कि बिलाल अब्दुल्ला की रेपुटेशन ठीक नहीं। यहाँ पर तो सदफ चौंक सी जाती है, कैसी बातें कर रही अम्मी, मुझे नहीं एतबार, मुझे नहीं यकीन आता। अगर उस बंदे की रेपुटेशन ठीक नहीं तो इतना बड़ा स्टाफ उसके साथ भला क्यों काम कर रहा है? मैं अब्बा से खुद ही बात करूँगी। अब यहाँ पर वो अब्बा से बात करने चाहती है, अब्बा को काफ़ी परेशान देखा तो एकदम से दरवाज़ा बंद कर लिया, और उसके बाद अपने बाप को अपने पास बिठाकर पूछने लगी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? लेकिन बाप, जो कि जावियार की वजह से परेशान है, बेटी को कुछ नहीं बताएगा। ऐसे में बेटी जांच देती है कि कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। अबू आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहती हूँ आप जॉब छोड़ दें। मैं जॉब करती हूँ ना, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया है, मैं वहाँ पर जॉब करूँगी, क्या ही हर्ज है? तो बाप, जिसे शायद अपनी मौत का मालूम पड़ गया था, इसीलिए तो वो कहने लगा, जॉब तो अब तुम्हें करनी ही पड़ेगी बेटा, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। सदफ बाप की ये बातें नहीं समझ पा रही, लेकिन बाप जो अंदर ही अंदर ख़त्म हुए जा रहा है, वो समझ रहा है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। ऐसे ही सदफ बाप को तसल्ली देते हुए यहाँ से जाती है जावियार के कमरे में, जिसका वो टेम्परेचर चेक करती है और फिर पढ़ने की तलकीन भी करती है। देखो, अपनी स्टडी को सीरियसली लो, नहीं तो तुम मैथ में फंस जाओगे। तो जावियार कहने लगा, नहीं आपी, अब मैं किसी सब्जेक्ट में नहीं फंसूंगा, मैंने बहुत सीरियसली स्टडी करना स्टार्ट कर दी है, तो मैं आप में से किसी को भी डिस्टर्ब कभी नहीं करूंगा, मेरी वजह से कभी कोई परेशान नहीं होगा। एकदम से सदफ भाई की ये बातें सुनकर चौंक से जाती है, क्योंकि भाई जो हमेशा ही लापरवाह था आज इतनी सीरियस बातें कर रहा है, तो सदफ चौंक गई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ अब जो सब सोने चले गए तो मिर्ज़ा साहिब की वाइफ उनके लिए दूध का गिलास ले आई, क्योंकि मिर्ज़ा साहिब ने अभी मेडिसिन लेनी थी। लेकिन यहाँ पर तो चौंक गई, चीखते हुए गिलास उनके हाथों से नीचे गिर गया। होप सो के मिर्ज़ा साहिब बेड से नीचे गिरे हैं और यहीं पर ही उनकी मौत हो चुकी है। अब तो सदफ के घर में सफ़ेद मातम बिछ गया, हर तरफ चीहो पुकार की आवाज़ें आने लगी। भाई और बहन एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। इस घर में जहाँ पहले बहुत ही खुशियाँ हुआ करती थी, अब यहाँ पर सफ़ेद मातम बिछ चुका है। इस घर में जैसे खामोशी ने डेरे डाल दिए हों। आपस में तीनों रहते तो हैं लेकिन बात नहीं करते। जावियार बाप की मौत का कसूरवार खुद को ठहराता है, इसलिए तो बाप के कमरे में आता है, बाप की चीज़ों को देखता है, बाप के कपड़ों को देखकर बहुत रोता है। रोते रोते उन्हीं कपड़ों पर अपना सर रख देता है और फिर खुद कलामी करते हुए कहने लगा, अब डर गए थे ना, मेरा वक्त था जाने का और आप डर गए कि आप मुझे कंधा कैसे देंगे, इसलिए तो आप चल बसे। बाबा, अभी आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको तो सबकी ढाल बननी थी, मुझे सहारा देना था। मैं चल बसता तो क्या ही हर्ज था, मैं भला क्या कर सकता हूँ, आप तो हमारा सहारा थे, आप ही चले गए, मेरी वजह से चले गए, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ऐसी बातें करके वो बहुत रोता है, लेकिन अपनी बीमारी के बारे में अपनी माँ और बहन को नहीं बताना चाहता, ताकि उनमें से भी किसी को खो ना दे। अब तो जावियार काफ़ी डर चुका है, क्योंकि वो अब कोई रिश्ता अपनी वजह से खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला, जो कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर गया था, जैसे ही मालूम पड़ा मिर्ज़ा साहिब की डेथ हो गई, तो एयरपोर्ट से फ़ौरन वो मिर्ज़ा साहिब के घर जाने को तैयार है। साथ में हमशा को लिया और उनके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हमशा से पूछने लगा, उनके घर में कौन कौन रहता है? तो हमशा बता देती हैं, उनकी मिसिस है, बेटा जावियार और बेटी सदफ है, इसके अलावा कोई भी नहीं। ऐसे ही बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर सदफ से सामना हुआ तो एकदम से बेसाख्ता खुद पर काबू नहीं रख पाया कि उसकी तरफ ही देखता रहा। ये बात हमशा काफ़ी अच्छे से नोट करती है कि
बिलाल अब्दुल्ला की नज़रें सिर्फ सदफ पर ही टिकी हैं। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहने लगा, आप जल्द ही ज्वाइन कीजिए हमें आप जैसे स्टाफ की बहुत ज़रूरत है, हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। ऐसे में हमशा बता देती है, बिलाल अब्दुल्ला आज ही आए हैं, बाहर से आया तो एयरपोर्ट से सीधे आपकी तरफ आए हैं इजहार ताज़ियत के लिए। दूसरी तरफ अमार भी इजहार ताज़ियत के लिए आता है और सदफ से दुख के आलम में कहने लगा, मैं हर वक्त हर पल आपके साथ हूँ। हम में जो बातें हो चुकी, जो मैंने आपसे इजहार कर दिया, सब कुछ भूल जाइए। किसी भी वजह से हेजिटेट मत कीजिएगा, कुछ भी काम हो, कुछ भी ज़रूरत हो, मुझे कहना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। अब तो सदफ काफ़ी टूट चुकी है कि क्या वो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाएगी। पहले बाप था तो बड़े ही हक से सब कुछ कह दिया करती थी, लेकिन अब सदफ खुद इस घर का बेटा बनकर ज़िंदगी गुजारेगी। वो बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करेगी और उसके बाद सदफ की ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी और ड्रामा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा।